यही जज्बा रहा तो मुश्किल का भी हल निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा में। और आइएगा, आज हम लोग मैथ्स में एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम एलसीएम और एचसीएफ है। जिसका नाम क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम को। एलसीएम है क्या, उसके सारे प्रॉपर्टी जानेंगे, एलसीएम कब लागू होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ को। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ के डिफिनेशन क्या होता है, एचसीएफ कब लगाया जाता है। इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ एक साथ। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग एलसीएम। एलसीएम के बाबू, एलसीएम का अगर फुल फॉर्म की बात कर लिया जाए तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट आपका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आप बचपन से रटते आ रहे हैं। आज एक आपके सामने नया इसका फुल फॉर्म दे रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको लग रहा होगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है ना। अभी आपको शायद नहीं पता चल रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलने वाला है। या फिर जब आप शादी कर रहे होंगे, आप शाम के समय मार्केट जा रहे होंगे, उस समय आपकी बीवी जो है एक लिस्ट तैयार करके देगी कि हाँ फलना ई वाला सामान मार्केट से लेते आइएगा, ठीक है ना। उस समय आपको पता लगेगा कि लिस्ट होता है क्या। अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए जिसका फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म जानने के बाद अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की डिफिनेशन की बात करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है क्या, ठीक है ना। कि इसका डिफिनेशन हम अपने शब्दों में दे रहे हैं। एलसीएम का डिफिनेशन कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो, वह क्या कहलाएगा बाबू? एलसीएम कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए तो अगर यही 12 और 16 की अगर एलसीएम निकाला जाए तो 12 और 16 का जो एलसीएम होगा 48 होगा। 12-16 का एलसीएम कितना रहा है? 48। 48 ही वैसी छोटी संख्या है जिसे 12 भी काट सकता है और 48 भी काट सकता है, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ तक हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। या फिर एलसीएम निकालने का विधि, कितने विधि से एलसीएम निकाला जाता है। आपके एग्जाम में विधि नहीं पूछेगा, बस आप जौन विधि से निकाल दीजिए, कम समय में ज्यादा अच्छा कीजिए, वही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो अगर एलसीएम निकालने की विधि की बात किया जाए तो फर्स्ट विधि होगा बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि। सेकंड होगा आपका भाग विधि, और थर्ड होगा आपका मंत्रा विधि, ठीक है ना, जो मेरा खुद का बनाया हुआ। फर्स्ट कौन विधि है आपका? फर्स्ट है आपका अभाज्य गुणनखंड, सेकंड है आपका भाग विधि, और थर्ड जो आपका है मंत्रा विधि। इन तीनों विधि को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेगा, सबसे फर्स्ट होगा आपका होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, आइएगा इसको समझते हैं। जैसे 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो 2 गुना 3 हो रहा होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर 16 का एलसीएम करेंगे 2 गुना 2 आ रहा है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पास 2 कॉमन है और यहाँ पास 2 कॉमन है, तो एलसीएम लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, ये 2 गुने 2, और गुने जो कॉमन नहीं है उन सभी को एक साथ लिखेंगे, तो 3 गुने 2 होगा। तो यहाँ पास जब सभी को आपस में गुना कर रहे होंगे तो ये आपका
48 आ रहा होगा। ये जो आपका तरीका है यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बदल देना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग विधि, जो हम लोगों को बचपन में मार मार कर सिखाया गया था, ठीक है ना। उसी चीज को आज हम लोग फिर से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे 12 और 16 का अगर भाग विधि निकाला जाए तो 12 और 16 का अगर 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, 8 होगा, पुनः 2 से लगेगा 3 होगा, 4 होगा। इस प्रकार से आगे नहीं लगेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इन सभी को गुना कर रहे हैं तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा। एक तीसरे विधि की अगर बात कर लिया जाए तो तीसरा विधि है मंत्रा विधि। मंत्रा विधि को कैसे अपनाया जाएगा, आइएगा इसको हम लोग समझते हैं। तो मंत्रा विधि अगर एग्जांपल देख लिया जाए 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए, तो मंत्रा विधि में सबसे बड़े डाटा को आप अपने स्वेच्छा से एलसीएम मान सकते हैं, ठीक है ना। 12 16 में सबसे बड़ा है 16, तो 16 को हमने एलसीएम मान लिया कि चलिए भाई 16 एलसीएम है। अब हम लोग देखते हैं भाई कि 16 जो है 16 से तो विभाजित हो जाता है, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन क्या 12 से विभाजित होता है, तो कि नहीं, 12 से विभाजित नहीं होता है। अब 12 से विभाजित क्यों नहीं हुआ, आप समझिए इस बात को। 16 जो है 12 से विभाजित क्यों नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सर 12 में जो है 4 और 3 दोनों आता है, लेकिन 16 में 3 नहीं आता है। 12 में आपका 3 आता है, लेकिन 16 में 3 नहीं आता है। वही 3 से 16 में गुना कर दीजिए, 16 या क्या हो गया, 48 हो गया। यही आपका मंत्रा विधि था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपसे एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि बनाइए या फिर भाग विधि बताइए या फिर मंत्रा मेथड बताइए। आपको जो विधि आता है, आप जैसे सीखे हुए हैं, जैसे आपको आता है, ठीक है, सबसे बेटर आपका वही है। चलिएगा, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कब कब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो पूरे प्लेन भाग को यहाँ पास 2 भाग में बांटा जा रहा है। एक तरफ आपका है क्वेश्चन है और दूसरे तरफ आपका आंसर है, ठीक है ना। कब कैसे रहेगा तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x y तथा z से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको x y तथा z से भाग देने पर पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो इसका उत्तर होगा उस तरफ x y तथा z का एलसीएम, ठीक है ना, x y तथा z का एलसीएम। चलिएगा, दूसरा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x y तथा z से भाग देने पर शेषफल r बचे। चलिएगा, शेषफल क्या बचे, r। कहता है दूसरा सवाल कि अगर x से भाग दें, y से भाग दें या फिर z से भाग दें तो शेषफल आपका कितना बचना चाहिए, शेषफल जो आपका बचना चाहिए r बचना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा उस तरफ x y z का एलसीएम प्लस में क्या होगा, r होगा। आप ऐसे समझिए जी, यदि आप घर में रहते हैं, ठीक है, या फिर आप डेरा लेकर के रहते हैं तो आपने कभी ऐसा किया होगा, शायद किया होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर आगे सुनिएगा। हमने तो उस बात को किया है, हमने वैसे किया है, हमने उस चीज को महसूस किया है। जब हमें सुबह में क्लास जाना रहता था 5 या 6 बजे से, तो सुबह में खाना नहीं बना पाते थे। अगर हमको सुबह 4 रोटी ज्यादा खाना है तो हम लोग क्या करते थे, शाम को 4 रोटी ज्यादा बना लेते थे और सुबह उसी को खाना खा लेते थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से है कि अगर x y z से भाग मारना है, अगर शेषफल r चाहिए तो हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, x y z का एलसीएम अब प्लस में क्या कर देंगे, r कर देंगे। जितना आपको शेष चाहिए उसको जोड़ देंगे, वही जो आपका है उत्तर हो रहा होगा। इसी तरीके से तीसरे सवाल है, तीसरा जो सवाल है, तीसरा जो प्रश्न रहेगा इस प्रकार से रहेगा। तीसरा प्रश्न कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x y तथा z से भाग देने पर शेषफल a b c बचे,
ठीक है ना। कहता है कि x से अगर भाग दे तो a बचना चाहिए, y से अगर भाग दे तो b बचना चाहिए और z से अगर भाग दे तो c बचना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर क्या होगा जी, x y z का एलसीएम माइनस के, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा x y z का एलसीएम माइनस के आपका क्या है यहाँ पास, तो जहां k बराबर x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी, यही आपका k है। इतना हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है। उम्मीद करते होंगे अभी तक हमने जितना बताया सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा कंटिन्यू आप कीजिएगा, आगे देखते रहिएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का भी हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा में। और आइएगा आज हम लोग मैथ्स में एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम एलसीएम और एचसीएफ है। जिसका नाम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम को, एलसीएम है क्या, उसके सारे प्रॉपर्टी जानेंगे, एलसीएम कब लागू होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ को, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ के डिफिनेशन क्या होता है, एचसीएफ कब लगाया जाता है। इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ एक साथ। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग एलसीएम। एलसीएम के बाबू, एलसीएम का अगर फुल फॉर्म की बात कर लिया जाए तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट आपका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आप बचपन से रटते आ रहे हैं। आज एक आपके सामने नया इसका फुल फॉर्म दे रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको लग रहा होगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है ना। अभी आपको शायद नहीं पता चल रहा है लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलने वाला है। या फिर जब आप शादी कर रहे होंगे, आप शाम के समय मार्केट जा रहे होंगे, उस समय आपकी बीवी जो है एक लिस्ट तैयार करके देगी कि हाँ फलना ई वाला सामान मार्केट से लेते आइएगा, ठीक है ना। उस समय आपको पता लगेगा कि लिस्ट होता है क्या। अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग जान लिए जिसका फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म जानने के बाद अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की डिफिनेशन की बात करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है क्या, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन हम अपने शब्दों में दे रहे हैं। एलसीएम का डिफिनेशन कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से विभाजित हो, वह क्या कहलाएगा बाबू, एलसीएम कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए तो अगर यही 12 और 16 की अगर एलसीएम निकाला जाए तो 12 और 16 का जो एलसीएम होगा 48 होगा। 12-16 का एलसीएम कितना रहा है, 48। 48 ही वैसी छोटी संख्या है जिसे 12 भी काट सकता है और 48 भी काट सकता है, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ तक हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, या फिर एलसीएम निकालने का विधि, कितने विधि से एलसीएम निकाला जाता है। आपके एग्जाम में विधि नहीं पूछेगा, बस आप जौन विधि से निकाल दीजिए, कम समय में ज्यादा अच्छा कीजिए, वही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो अगर एलसीएम निकालने की विधि की बात किया जाए तो फर्स्ट विधि होगा बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि, सेकंड होगा आपका भाग विधि, और थर्ड होगा आपका मंत्रा विधि, ठीक है ना, जो मेरा खुद का बनाया होगा। फर्स्ट कौन विधि है आपका, फर्स्ट है आपका अभाज्य गुणनखंड, सेकंड है आपका भाग विधि, और थर्ड जो आपका है मंत्रा विधि। इन तीनों विधि को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेगा, सबसे फर्स्ट होगा आपका होगा
अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, आइएगा इसको समझते हैं। जैसे 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो 2 गुना 3 हो रहा होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर 16 का एलसीएम करेंगे 2 गुना 2 आ रहा है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पास 2 कॉमन है और यहाँ पास 2 कॉमन है, तो एलसीएम लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, ये 2 गुने 2 और गुने जो कॉमन नहीं है उन सभी को एक साथ लिखेंगे, तो 3 गुने 2 होगा। तो यहाँ पास जब सभी को आपस में गुना कर रहे होंगे तो ये आपका 48 आ रहा होगा। ये जो आपका तरीका है यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बदल देना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग विधि, जो हम लोगों को बचपन में मार मार कर सिखाया गया था, ठीक है ना। उसी चीज को आज हम लोग फिर से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे 12 और 16 का अगर भाग विधि निकाला जाए तो 12 और 16 का अगर 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, 8 होगा, पुनः 2 से लगेगा 3 होगा, 4 होगा। इस प्रकार से आगे नहीं लगेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इन सभी को गुना कर रहे हैं तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रहा होगा। एक तीसरे विधि की अगर बात कर लिया जाए तो तीसरा विधि है मंत्रा विधि। मंत्रा विधि को कैसे अपनाया जाएगा, आइएगा इसको हम लोग समझते हैं। तो मंत्रा विधि अगर एग्जांपल देख लिया जाए 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए, तो मंत्रा विधि में सबसे बड़े डाटा को आप अपने स्वेच्छा से एलसीएम मान सकते हैं, ठीक है ना। 12 16 में सबसे बड़ा है 16, तो 16 को हमने एलसीएम मान लिया कि चलिए भाई 16 एलसीएम है। अब हम लोग देखते हैं भाई कि 16 जो है 16 से तो विभाजित हो जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन क्या 12 से विभाजित होता है, तो कि नहीं, 12 से विभाजित नहीं होता है। अब 12 से विभाजित क्यों नहीं होगा, आप समझिए इस बात को। 16 जो है 12 से विभाजित क्यों नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सर 12 में जो है 4 और 3 दोनों आता है, लेकिन 16 में 3 नहीं आता है। 12 में आपका 3 आता है लेकिन 16 में 3 नहीं आता है। वही 3 से 16 में गुना कर दीजिए, 16 या क्या हो गया, 48 हो गया। यही आपका मंत्रा विधि था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपसे एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि बनाइए या फिर भाग विधि बताइए या फिर मंत्रा मेथड बताइए। आपको जो विधि आता है, आप जैसे सीखे हुए हैं, जैसे आपको आता है, ठीक है, सबसे बेटर आपका वही है। चलेगा, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कब कब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो पूरे प्लेन भाग को यहाँ पास 2 भाग में बांटा जा रहा है। एक तरफ आपका है क्वेश्चन है और दूसरे तरफ आपका आंसर है, ठीक है ना। कब कैसे रहेगा तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x y तथा z से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको x y तथा z से भाग देने पर पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो इसका उत्तर होगा उस तरफ x y तथा z का एलसीएम, ठीक है ना, x y तथा z का एलसीएम। चलिएगा, दूसरा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x y तथा z से भाग देने पर शेषफल r बचे। चलिएगा, शेषफल क्या बचे, r। कहता है दूसरा सवाल कि अगर x से भाग दें, y से भाग दें या फिर z से भाग दें तो शेषफल आपका कितना बचना चाहिए, शेषफल जो आपका बचना चाहिए r बचना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा उस तरफ x y z का एलसीएम प्लस में क्या होगा, r होगा। आप ऐसे समझिए जी, यदि आप घर में रहते हैं, ठीक है, या फिर आप डेरा लेकर के रहते हैं तो आपने कभी ऐसा किया होगा, शायद किया होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर आगे सुनिएगा। हमने तो उस बात को किया है, हमने वैसे किया है, हमने उस चीज को महसूस किया है। जब हमें सुबह में क्लास जाना रहता था
5 या 6 बजे से, तो सुबह में हम खाना नहीं बना पाते थे। अगर हमको सुबह 4 रोटी ज़्यादा खाना है तो हम लोग क्या करते थे, शाम को 4 रोटी ज़्यादा बना लेते थे और सुबह उसी को खाना खा लेते थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से है कि अगर XYZ से भाग मारना है, अगर शेषफल R चाहिए तो हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, XYZ का LCM, अब प्लस में क्या कर देंगे, R कर देंगे, जितना आपको शेष चाहिए उसको जोड़ देंगे, वही जो आपका है उत्तर हो रहा होगा। इसी तरीके से तीसरे सवाल है, तीसरा जो सवाल है, तीसरा जो प्रश्न रहेगा इस प्रकार से रहेगा। तीसरा प्रश्न कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर शेषफल a, b, c बचे, ठीक है ना। कहता है कि x से अगर भाग दे तो a बचना चाहिए, y से अगर भाग दे तो b बचना चाहिए और z से अगर भाग दे तो c बचना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर क्या होगा जी, x, y, z का LCM माइनस k, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा x, y, z का LCM माइनस k आपका क्या है यहाँ पास, तो जहां k बराबर x माइनस a बराबर y माइनस b बराबर z माइनस c, यही आपका k है। इतना हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है। उम्मीद करते होंगे अभी तक हमने जितना बताया सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिएगा कंटिन्यू आप कीजिएगा, आगे देखते रहिएगा। आज का सबसे पहला सवाल है आपका, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो। तो हमने अभी बताया बाबू कि अगर x, y, z से भाग देना है और पूरी तरह विभाजित करना है तो हमने क्या बताया है कि x, y और z का क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो उसी तरीके से कहता है कि 12, 15 तथा 20 से पूरी तरह विभाजित हो, तो इसका जो उत्तर होगा 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। आपको जिस विधि से आता है निकालने, उस विधि का प्रयोग करके एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम आपका आ रहा होगा 60 आ रहा होगा और इसका सही उत्तर क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। तो हमने जितना बताया है थ्योरी उन सबको पढ़िए आप, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलिए। आज का दूसरा सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता हो, ठीक है। तो हमने भी इस प्रकार का भी थ्योरी बता रखा है, यानी कि x, y तथा z से भाग देने पर अगर शेषफल r बचे तो हमने बताया है वहां कि x, y, z का एलसीएम प्लस क्या कर रहे होंगे, r कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम हो जाएगा और प्लस शेष, तो शेषफल प्लस कितना कहता है, तो शेषफल लिख देंगे 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम, ठीक है ना। इसका एलसीएम और प्लस में शेषफल 2, तो शेषफल 2 यहाँ पास क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आपका 48 हो रहा होगा और प्लस में 2 आ रहा है, तो जोड़ देंगे तो कितना रहा बाबू, 50 आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एकदम आसान तरीका है, आप बस आराम से थ्योरी को समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15 तथा 54 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 4 बचता हो, ठीक है। तो अभी भी ये भी क्वेश्चन है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको 12 से भाग देना है, 15 से भाग देना है और 54 से भाग देना है और लास्ट में शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो इसका भी वही उत्तर होगा 12, 15 तथा 54 का एलसीएम। इसका एलसीएम हम लोग निकाल रहे होंगे और प्लस में शेषफल जोड़ रहे होंगे r, जितना आपको शेष बचे, ठीक है ना। तो 12, 15, 54 अब प्लस में
प्लस में इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और प्लस में क्या आ जाएगा बाबू, शेषफल कितना कहा, 4 कहा, तो 4 आप ऐड कर लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इसका एलसीएम आपको आ रहा होगा 540, ठीक है ना। प्लस में शेषफल 4 है, 4 जोड़ दीजिए, यानी कि उत्तर आ रहा आपका कितना, 544। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलेगा, इसी प्रकार से और हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 तथा 3 प्राप्त होता हो, ठीक है। इस प्रकार का ही बताया गया है कि x, y तथा z से भाग देने पर शेषफल ABC बचता हो। तो इसका उत्तर था x, y तथा z का एलसीएम -k, ठीक है ना। चलेगा, तो इसका हम लोग बताएंगे बाबू। कहता है कि 4 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर और 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, शेषफल बचे 1, 2, 3। तो इसका उत्तर जो है 4, 5, 6 का एलसीएम, 4, 5, 6 का बाबू क्या निकाल रहे होंगे, एलसीएम, और माइनस क्या बतलाए आपको, के, माइनस क्या बतलाया गया है, के। जहां के आपका क्या है बाबू, जहां आपका के बराबर बोलेंगे 4 माइनस शेषफल 1 कहा, फिर 5 माइनस शेषफल 2 कहा, फिर 6 माइनस शेषफल 3 कहा। तो अगर सबको घटा रहे होंगे तो 3, 3 और 3 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यही के का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या में से घटाएंगे तो अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। जब भी घटाएंगे तो ये क्या होगा, अंतर समान होगा। तो इसका उत्तर एलसीएम निकालना माइनस के करना है। तो 4, 5 और 6 का अगर एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इसका एलसीएम आ रहा होगा बाबू 60 और माइनस के का मान कितना, 3। यहाँ पास 3 घटा लेंगे तो कितना आपका आंसर आ रहा होगा, 57 आ रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। और आगे हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता हो, ठीक है। एकदम सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब शेषफल 2 प्राप्त होना है, लेकिन किसका गुणज है, 13 का। तब लोग इसका उत्तर कैसे निकाल रहे होंगे, 4, 6, यहाँ से 4, उसके बाद 5, 6, 7 और 8 का हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या, इसका एलसीएम, एलसीएम प्लस शेषफल, ठीक है ना। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेगा तो आपका आएगा 840 और प्लस शेषफल कितना है, 2 है, तो 2 हम लोग जोड़ देंगे। अब देखेंगे बाबू कि यहाँ 840 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 842 होता है। तो क्या 842 13 से विभाजित है, हमको ये सबसे पहले पता करना है। 842 क्या 13 से विभाजित है कि नहीं, इसको चेक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं बाबू, अगर विभाजित हो जाता है तो यही आपका उत्तर होगा, अन्यथा फिर से हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको बताया गया है। चलेगा, 13 से भागा मारेंगे, 13 छक 78 हो जाएगा, 13 छक 78। यहाँ पास बचेगा बाबू 6, यहाँ पास 2। अब 13 से भागा मारेंगे, नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे, हम लोगों को वही करना है कि यहाँ पास के का मान रखना है। के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और चेक करना है कि कितना रखने पर विभाजित होता है। तो अगर यहाँ पास आप के का मान रखिएगा तो वही बात है, परेशानी होगा। चेक कैसे करेंगे, तो आप 840 में कितना से विभाजित होने के लिए बोला, 13 से, तो 13 से भागा मार दीजिए, ठीक है ना। तो 13 छक कितना होता है, 78। बचा यहाँ पास आपको कितना बाबू, यहाँ पास बचेगा आपको 8, 6, 14 यानी कि 6, ठीक है ना। कितना बचेगा, 8, 6, 14। अब यहाँ पास आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि 60 हो गया। चलेगा, अब देखते हैं, अभी भी नहीं कट रहा है, फिर 13 से भागा मारते हैं तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 यहाँ पास आ रहा है। फिर आपको कितना बच रहा है, 8। तो अब आप इसको नहीं चेक कीजिए, आप चेक कीजिए किसको, 8 के प्लस 2 को। यहाँ पास के का मान रखिए तो आपका तुरंत पता चल जाएगा।
के का मान रखेंगे 1, 8 एकम 8, 8 2 10, क्या 10 13 से कटता है? नहीं सर। 2 रखेंगे 8 19 16 और 2 18, क्या 13 से कटता है? नहीं सर। 3 रखेंगे 8 3 24 और 2 26, तो क्या 26 13 से कटता है? तो यस सर, यानी के का मान कितना हो रहा है आपको? 3। तो संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या यहां से रख लीजिए 840 गुना 3 प्लस 2, यानी कि 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25 और प्लस 2, यानी कि आपका उत्तर आ रहा होगा बाबू कितना? 2522 आपका इसका सही उत्तर आ रहा है। यानी कि 2522 ही सबसे छोटी वैसी संख्या है जो 13 से पूरी तरह विभाजित होगा और 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से भाग मारने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा होगा? 2 प्राप्त हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को आप समझने में कामयाब हो चुके हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जो 21, 36 और 66 से पूरी तरह विभाजित है? ठीक है ना। पूछा जा रहा है बाबू कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब संख्या हो जी जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा जो 21, 36 और 66 से पूरी तरह विभाजित होता है? यहाँ पास बतलाइए जी हमको, पूर्ण वर्ग के मतलब क्या होता है? कोई भी आइटम 2 बार अगर है तो वह समझिए कि क्या है बाबू? वह अपने आप में पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमको ये पता लगाना है कितना से विभाजित होने के लिए कह रहा है? कह रहा है कि 21 से, 36 से और 66 से विभाजित है। ठीक है ना। वही आपको संख्या पूछा जाता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या है जो 21, 36 और 66 से पूरी तरह विभाजित है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ 3 से लगाते हैं बाबू, तो यहाँ पास आएगा 7, 3 से लगाएंगे तो 12 आएगा, 3 से लगाएंगे तो क्या आएगा आपका? 22 आएगा। अब भी लगेगा बाबू, 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे नहीं लगा, यहाँ पास हो जाएगा बाबू 6, यहाँ पास हो जाएगा 11। ठीक है ना। चलेगा, तो पूर्ण वर्ग आपसे पूछा जा रहा है जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सोचे तो एलसीएम क्या बताएंगे? 3 गुना 2 गुना, ठीक है ना, 3 गुना 2 गुना 7 और गुना 6, 6 को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 3 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं और गुना कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है ना। हमने लिखा 3 गुना 2 गुना 7 और 6 को हमने लिख दिया 3 गुना 2 और गुना 11। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा रहा है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग हमने बताया कि हर एक आइटम जो है 2 बार होना बहुत जरूरी है। अगर एक पूर्ण वर्ग घन कहे रहता तो हर एक आइटम कितना बार चाहिए जी? 3 बार चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कह रहा, तो देखिए तो यहाँ पास जितने भी संख्या है या फिर नंबर है, क्या सभी के सभी 2 बार हैं? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको लाइए। तो यहाँ 3 3 2 गो है जी, 2 2 2 गो है, क्या 7 है 2 गो, क्या 11 है 2 गो, नहीं है। तो यहाँ पास हम लोग एक 7 को और लाएंगे और एक 11 को और लाएंगे। इसके बाद जो हम लोग गुना कर देंगे वही आपका क्या आ रहा होगा? आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 था। इसी प्रकार से आपको पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कब कैसे कौन कौन परिस्थिति में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। बहुत परेशानी होता है जब n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर पेड़ पौधे वाली संख्या, या फिर बेल बजाने वाला, चौराहा से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्नों में हमको परेशानी होता है कि कहाँ हम एलसीएम लगावेंगे और कहाँ एचसीएफ लगावेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है आपको तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और यदि आप अभी तक मैथ्स मंत्रा का सदस्य नहीं बने हैं तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके इसका सदस्य बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।